हे पार्थ, यह संसार कर्मों का धाम है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही वृक्ष उगता है। मनुष्य चाहे जितना किसी को दोष दे, पर अंत में जो कुछ उसके जीवन में आता है वह उसी के कर्मों की छाया होती है। पत्नी भी उसी कर्म पथ का परिणाम है। वह कोई संयोग नहीं, एक नियति का दर्पण है। यदि तुम्हारे कर्म शुभ रहे, सत्य, दया और धर्म से युक्त रहे, तो वही सुसंस्कार तुम्हारे घर में एक उत्तम पत्नी के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसी पत्नी तुम्हारी शक्ति बनती है, तुम्हें साहस देती है, तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाती है और तुम्हें मोक्ष के समीप ले जाती है। लेकिन यदि मनुष्य अधर्म में लिप्त हो जाए, अहंकार, स्वार्थ और छल अपने भीतर पाले, वासना और क्रोध में डूब जाए, तो वही बुरे कर्म उसके द्वार पर एक ऐसी पत्नी के रूप में दस्तक देते हैं जो दुख का कारण बन जाती है। उसके वचन हृदय को छलनी करते हैं, उसका व्यवहार मन में अशांति उत्पन्न करता है और जीवन एक बोझ सा प्रतीत होने लगता है। परंतु पार्थ, इस स्थिति में भी दोष पत्नी का नहीं, तुम्हारे कर्मों का है। वह केवल एक माध्यम है, परिणाम की घोषणा है। स्मरण रखो, पति का संबंध केवल इस एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का संबंध है। माता पिता जन्म देते हैं, पर पत्नी नए कर्मों को जन्म देती है। वह सहधर्मचारिणी है। यदि धर्म साथ हो, वही पत्नी जब तुम्हें धर्म की राह पर चलाए तो वह लक्ष्मी स्वरूपा है, और जब तुम्हें धर्म से हटाने लगे तो वह दुर्लक्ष्मी का प्रतीक है। बदलता पत्नी का स्वरूप नहीं, बदलते हैं उसके पीछे खड़े तुम्हारे कर्म। इसलिए पहले अपने भीतर देखो, स्वयं को परखो। यदि जल निर्मल हो तो उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब भी सुंदर होता है। यदि प्रतिबिंब विकृत दिखे तो जल को ही स्वच्छ करना होगा, दर्पण को नहीं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ही छवि दिखाती है, तुम्हारे कर्मों की। पार्थ, तुम धैर्यवान, सत्यनिष्ठ और धर्मात्मा रहे, इसलिए तुम्हें द्रौपदी जैसी पत्नी मिली, जो शक्ति है, जो मर्यादा है, जो प्रेरणा है। वह तुम्हें हर कठिनाई में आगे बढ़ाती है, तुम्हारे संकल्प को दृढ़ करती है। यह तुम्हारे धर्म की देन है। अतः कभी भी जीवन में आई स्त्री की निंदा मत करो। यदि वह उत्तम है तो वह तुम्हारे पुण्य का फल है, और यदि वह कटु स्वभाव की है तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे अधर्म को सुधारने उपाय कर रहे हैं। कभी कभी भगवान फूलों से नहीं, कांटों से भी जागृत करते हैं। नारी का आदर करना ही धर्म है, क्योंकि वह उसी वृक्ष का फल है जिसे तुमने बोया है। यदि फल मीठा चाहिए तो कर्म रूपी बीज भी मधुर होने चाहिए। जीवन में सुख या दुख का कारण पत्नी नहीं, तुम्हारी कर्म यात्रा है। याद रखो, संसार में दो ही स्तंभ हैं जो घर को घर बनाते हैं, धर्म और धर्म पत्नी। यदि इसमें से एक भी कमजोर पड़ जाए तो जीवन में अशांति का तूफान उठना निश्चित है। इसलिए पार्थ, यदि प्रेम चाहिए तो प्रेम दो, यदि सम्मान चाहिए तो सम्मान दो, यदि शांति चाहिए तो पहले अपने भीतर शांति लाओ, क्योंकि यही कर्म का नियम है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। पत्नी का स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी मधुरता या कठोरता, सब कुछ तुम्हारे कर्मों का न्याय है। कोई और नहीं लिखता तुम्हारा भाग्य, तुम स्वयं लिखते हो अपने कर्मों से, अपने निर्णय से। यदि जीवन में उत्तम पत्नी चाहिए तो अपने भीतर उत्तम पुरुष बनो, धर्म को आधार बनाओ, कर्मों को पवित्र बनाओ, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सत्यता यही है। पत्नी ही पति का कर्म है और कर्म ही जीवन का सत्य। इसलिए सभी को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।